Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost. Hello everyone, my name is Shum Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ 2022 बैच। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीनेट के एग्ज़ाम के बारे में। अभी जो सीनेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके होने में अभी आज से मान के चलो कि 23 से 24 दिन का टाइम ड्यूरेशन बचा हुआ है। तो आपको ये जो 23 से 24 दिन बचे हुए हैं, इस टाइम ड्यूरेशन को आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। इन 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 जो भी आपके टाइम्स हैं, इनमें आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। क्या अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या, ठीक है। तो जितने भी आप सबके डाउट्स थे, तो मैं इस पर वन बाय वन बात करने वाला हूँ। वीडियो देखो थोड़ा लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मुझे एक्सप्लेन करना होगा, क्योंकि शॉर्ट में मैं नहीं बता सकता हूँ 1-2 मिनट में, ठीक है। तो वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, वरना कोई मतलब नहीं निकलने वाला है इस वीडियो देखने। तो देखो, जो भी सीनेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें 2 तरह के बच्चे बैठेंगे। पहले तो वो कि जिन्होंने मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रखी है, या फिर नर्सिंग की कोचिंग वो कहीं से ऑलरेडी कर रहे थे, ठीक है। और दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने मतलब अभी जस्ट ही 12 पास आउट किया है, या फिर ग्रेजुएशन में थे, उन्होंने इसकी कोई प्रिपरेशन भी कर नहीं रखी है, ठीक है, बट वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इन दोनों पे मैं वन बाय वन बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखो, उन बच्चों की मैं बात करता हूँ कि जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। तो फिर देखो, अगर आपने नीट की प्रिपरेशन कर रखी है, तो मतलब नेचुरल सी बात है कि आपकी जो पीसीबी होगी वो थोड़ा अच्छी होगी, ठीक है, अगर आपने सीरियसली पढ़ाई किया है तो। सबसे पहले तो देखो, इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन जो किए हो, नीट और जो सीनेट का एग्ज़ाम है। देखो, अगर जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसमें अगर क्वेश्चन जो है टफ लेवल के आते हैं, तो जो सीनेट का होता है उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब काफ़ी हाई लेवल के आते हैं, लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब मॉडरेट होता है, ईजी भी आता है काफ़ी। और इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नीट। तो आपको करना क्या है कि अब, है ना, इसमें आपको थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अभी तक आपने जो भी नीट में मतलब आपने ज़्यादा फार्मूला मतलब न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस ज़्यादा किया होगा, बट इसमें आपको उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की न्यूमेरिकल के लिए खासकर कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थ्योरी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, चाहे आप नोट से पढ़े हो, या फिर किसी मॉड्यूल से, या फिर आप ऑनलाइन कहीं से पढ़े हो, जहाँ से भी आपने जिस भी रिसोर्स से पढ़ा है, आपको उस चीज़ की थियरी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो थ्योरेटिकल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल भी अगर आएंगे तो आपको फार्मूला बेस्ड ही डायरेक्ट आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि समय समय पर जो भी मतलब इसके फार्मूले हैं, हर चैप्टर के बेसिक फार्मूला, ठीक है, कोई बहुत डेरिवेशन नहीं, जो बेसिक फार्मूले हैं आपको उसको, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम पे रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे वहीं से पूछे जाएंगे। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री जो है मतलब कोचिंग नहीं कर रखा है, उनके लिए मैं बात करूँगा इसके लिए। तो देखो, जिन्होंने कोचिंग नहीं कर रखा है, आपने 12 पास आउट कर रखा है, तो आपको कोई ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे डीप में जाके कहीं से नहीं से क्वेश्चंस पूछने वाला है। जो आपने 12 में 11th और 12, हाँ, दोनों में पढ़ा है, वहीं से भी क्वेश्चंस आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। तो अगर आपके चाहे क्लास नोट्स हैं, या फिर, है ना, ये नहीं, तो अगर आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं पढ़ने का, तो आप किसी एक पब्लिकेशन जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वैसे मैंने तो अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक ली थी इसके लिए, तो आप वहाँ से ले सकते हो। वहाँ से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है, जो वो बुक है उससे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस है काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं, उस उतना आता नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो आपको उस बुक से क्या करना है कि आपको उस बुक से थियरी को कवर करना है, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है कहीं से, आप अभी जस्ट फ्रेश एग्ज़ाम देने वाले हो, 12 पास आउट हो, तो आपको एक कोई अच्छी सी गाइड ले लेनी है। वहाँ से आपको बस थियरी को रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। कम से कम एग्ज़ाम से पहले आप मान के चलो कि आपको 2 विजिट में आपको जो थियरी है वो रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। तो आपको थियरी पे बस ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जो फार्मूले उसमें चैप्टर में, वैसे जो गाइड्स आज इसकी नर्सिंग की आते हैं उसमें ज़्यादा फार्मूले दिए नहीं होते, बट जो देते हैं, जो दिए भी होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको उस फार्मूला या तो फिर आप कहीं सी कॉपी पे, पेज पे कहीं लिख लो, और उसको आपको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहना, ठीक है। बाकी जो थियरी है सेक्शन है, उसको आप उस बुक से पढ़ते रहो। नहीं तो आपके जो क्लास नोट्स हैं, या फिर आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपके पास एनसीईआरटी होगी, तो एनसीईआरटी से भी आप थियरी को आप रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं।
और यही बात बायोलॉजी के लिए भी है। तो आप अगर सीबीएसई से पढ़े हो या फिर यूपी बोर्ड से हो तो आपकी जो बायो की बुक है आप उसी से पढ़ो, क्योंकि आपने देखो 2 साल पढ़ रखा है, 11-12 जो है आप उसी बुक से पढ़े हो। तो अगर आप वो बुक पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी, आपको कुछ मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब ये तो बात हो गई कि मतलब ठीक है क्या पढ़ना है आपको। अब मैं बात करूँगा कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो देखो उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया है कि जो मतलब आपके चाहे वो क्लास नोट्स हों या फिर कोचिंग नोट्स हों या फिर एनसीईआरटी से आपने पढ़ रखा है या फिर आपने कहीं ऑनलाइन कोचिंग ले रखा है, तो आपको देखो अभी उसी पे उस वहीं से पढ़ना है, या फिर आप कोई एक गाइड ले लो अच्छी सी, ठीक है। तो आप वहीं से थियरी से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखो आप करोगे, अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, इतना ज़्यादा। अगर आपकी थियरी जो भी आपका सिलेबस है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाओगे, क्वेश्चंस आपसे होंगे नहीं, तो आप बिना मतलब कि आप डिमोटिवेट हो गए, तो कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। पहले आपको करना क्या है कि आपको थियरी जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, और अभी इतना टाइम सफिशिएंट है, 20 से 25 दिन बहुत टाइम होता है, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए। और देखो जो अभी आपके पास है 23 से 24 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो इस जो 23 से 24 दिन बचा हुआ है, इसको आपको मान के चलो कि आपके पास 20 दिन का टाइम है, ठीक है। तो शुरू के मान के चलो कि 10 दिन में आपको सबसे पहले जो काम आपको करना है सिलेबस को कंप्लीट करना है अच्छे से, ठीक है। ये नहीं कि बस आपको बस पेज पलटते चले जाओ, जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपको सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। बाकी जो आपके 10 से 12 दिन बच रहे हैं आगे के, अगले जो 10 से 12 दिन है, उसमें आपको रिवीजन पे रिवाइज करना है डेली। कम से कम मान के चलो कि आपको इतना आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप 2 दिन में पूरा जो है सिलेबस रिवाइज कर लो, ठीक है। इतना आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो जान लो कि आपकी फिर प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। तो आपको जो बाकी अगले 10 से 12 दिन बचते हैं उसमें आपको रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आराम से देखो, अभी इतना कोई ज़्यादा पैनिक होने की इतना ज़रूरत नहीं है कि अब सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इतना मान के चलो कि अगर आपके पास 23 से 24 दिन बचा है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर ए गवर्नमेंट कॉलेज। आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आराम से पा सकते हो अगर इस टाइम को आप, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे यूटिलाइज कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद जो आपको 10 से 12 दिन का बचा टाइम, इसमें आपको रिवीजन रिवाइज करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, आप रिवीजन करो। कम से कम मैं मान लो कि आपको जो रिवीजन होनी चाहिए 2 डिजिट में कंप्लीट होनी चाहिए। और अब ये तो बात हो गई पीसीबी के लिए। अब बात करता हूँ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड देखो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स पड़े हुए हैं जिन्होंने मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। तो उस पर आपको बेसिकली क्वेश्चंस ही देखने हैं, ना कि थियरी पढ़नी। नर्सिंग एप्टीट्यूड की कोई मतलब नहीं करने वाला, ठीक है, अभी थियरी पढ़ने का। बस आपको एक बार क्वेश्चंस को देख लो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। बस अगर एक बार आइडिया आपको लग जाता है तो आप क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे, आराम से कर ले जाओगे। बायोलॉजी से ही रिलेटेड चीज़ें आती हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी, ठीक है। और इंग्लिश को भी देखो आप, अगर आप उसके लिए आपको कोई ग्रामर की बुक चाहे से वहीं से रेफर कर लो, या फिर नर्सिंग के लिए मतलब उसकी इंग्लिश के लिए बहुत वो भी चैनल्स हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से ऐसे मतलब कोई ये नहीं कि स्पेसिफिक चैनल से ही आप पढ़ो, जो जहाँ से मेरे को कंटेंट बढ़िया मिल रहा है खुद एक बार देख लो, ठीक है, वहीं से अच्छे से पढ़ लो, वो सफिशियंट है, ठीक है, इतनी इंग्लिश। और अगर आप 11-12 पढ़े हो तो इतनी इंग्लिश आती होगी आपको, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, कहाँ पे इज एम आर क्या भरना है, ये सब अनसीन पैसेज, ये सब आप इतना कर लोगे, कोई बहुत बड़ी इसमें बात नहीं है, ठीक है। और जीके की बात है, जीके भी जो है यूपी के लेवल का ही आता है, कोई बहुत ऐसा बाहर से नहीं पूछता है। नर्सिंग से रिलेटेड जीके आती है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इंटरनेशनल कहाँ पे ऑफिस, हेड ऑफिस है, आपके इंडिया में इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। जब मैंने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था तो नीट के एग्ज़ाम के मान के चलो कि 10 से 12 दिन बाद एग्ज़ाम था। तो मैंने जो नर्सिंग एप्टीट्यूड था, जीके थी, इंग्लिश थी, पीसीबी तो मेरी पहले से प्रिपेयर थी, तो बस नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश को मैंने इन 10 से 12 दिनों में देखा था। वो भी यूट्यूब से देखा था, कहीं मैंने कोई बुक नहीं प्रेफर किया था। इंग्लिश तो ऑलरेडी बच्चों को मतलब इतना आता है कि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लोगे। बस जीके, इंग्लिश आप और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, इसको आपको अच्छे से यूट्यूब से कहीं से क्वेश्चंस, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी का एक बार आपको आइडिया लग जाएगा तो आप क्वेश्चंस को आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। तो आपके पास जितना भी टाइम बचा है इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करो अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और मैं इतना मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपके पास इतना टाइम है कि आप सफिशिएंट है कि आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। डोंट वरी, कभी इतना ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट ना हो। फालतू के देखो वीडियोस देखना बंद कर दो अगर आप यूट्यूब पे बार बार सर्च कर रहे हो कहीं इधर उधर से, ठीक है। और अभी जो भी आपके सोशल मीडिया है, ठीक है,
चाहे वो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। आपको बस इसको, अगर आपको पढ़ाई से आपको कुछ, अगर आप यहाँ से काम पड़ रहा है, आप इसको तभी यूज़ करो, वरना ये सब अभी इन सब चीज़ों से आप ये 20 से 22 दिन थोड़ा दूर रह लो, ठीक है? क्योंकि आई नो कि इससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है? जिनको नहीं होता है कोई बात नहीं, बट ये मान के चलो कि 99% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सोशल मीडिया से काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं कि आप इससे बिल्कुल दूर चले जाओगे। अगर आप बिल्कुल दूर चले जाओगे तो आपका तब भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है? आप चलाओ, लेकिन बस हाँ, थोड़ा बहुत आपको माइंड फ्रेश करना है, देखना है थोड़ा बहुत आपको, है ना? और ख़ास करके आपको रील जो भी आजकल है ना चल रहा है इंस्टा पे, आपको इससे काफ़ी दूर रहना है, क्योंकि ये आपको जितना आप इसमें अपना टाइम दोगे, आप उतना से पढ़ाई दूर होते चले जाओगे, ठीक है? तो आपको बस उतना ही ये सब चीज़ें सोशल मीडिया यूज़ करना है कि जितना, जहाँ अगर आपको पढ़ाई से, अगर वहाँ से कोई काम है तो ही आप यूज़ करो, अदरवाइज़ इसको यूज़ मत करो अभी 20 से 22 दिन। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम रहेगा इन सबको चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो आपको सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूर रहना है। तो अभी जितना भी मैंने बताया कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? जितना भी आपके पास 20 से 22 दिन बचा है, पहले आपको 10 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, बाकी 10 से 12 दिन जो भी बचा है उसमें आपको पूरा, ठीक है, रिवाइज़ करना है, कम से कम 2 डिजिट में, ठीक है? ये नहीं कि बस आप 1-2 बार रिवाइज़ करके चले जाओ एग्ज़ाम देने, ठीक है? उससे कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि आप कम से कम 2 डिजिट में रिवीजन नहीं कर लेते हो, ठीक है? और जिन्होंने ऑलरेडी रिवाइज़ कर जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, वो रिवीजन करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। उनको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहा है, ठीक है? आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा कोई टफ लेवल की क्वेश्चंस मत करो प्रैक्टिस। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको कहीं से मिले, नर्सिंग के क्वेश्चन खास करके, चाहे कोई बुक ही क्यों ना हो, आप वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है? बाकी आपके अगर अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम जो आईडी है पिन कर दूंगा, आप वहाँ से आके मेरे से मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है? जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं, ठीक है? बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।